हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की ट्रिक विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आपको अनुच्छेद 243 ओ तक करवा दिए थे, जो कि ग्राम पंचायत के अनुच्छेद थे। आज हम 243 पी से 243 जेड जे तक देखेंगे। ये आपका दोनों पार्ट हो जाएगा। नवा जो भाग है संविधान का, संविधान का नवा भाग में 9, संविधान का भाग 9 है और 9 का है। 9 में आपका ग्राम पंचायत हो गया था और 9 का में हम नगरीय पंचायत पढ़ेंगे। नगरीय निकाय से संबंधित सभी अनुच्छेद। एक क्वेश्चन पूछता है। पीएससी तो स्पेशली ये क्वेश्चन पूछता है। साथ में आपका पटवारी का एग्जाम हो या ग्राम पंचायत संबंधित अनुच्छेद हो तो वो भी यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नगर पालिका संबंधित अनुच्छेद में भाग 9 का जोड़ा है, अलग से ये जोड़ा गया है। इसमें 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़े गए। फ्रेंड्स, अच्छी ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करंट से संबंधित कुछ ट्रिक रह गई है तो वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ, तो जल्दी ही आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इसके अलावा थ्योरी वाइज जो मेरा चैनल है वो जीके विद आकांक्षा पे आपको मिलता रहेगा। यहाँ केवल ट्रिक के लिए बनाया है, जीके ट्रिक विद आकांक्षा। पहला है 243 पी। देखो 243 पी से पी और पी से ही परिभाषा। 243 पी में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगरीय निकाय से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। पी में क्या दिया गया है? नगर पालिका संबंधित परिभाषा। जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा है 243 क्यू को बोले क्यों को क्या बोलो? क्यों। 243 क्यू में नगर पालिका का गठन बताया है। 243 क्यू में क्या बताया है? नगर पालिका का गठन बता रहा है। तो आप लोगों को ये करना है यार, सफाई वगैरह रहती नहीं है और फालतू में नगर पालिका का गठन हो रहा है। क्यों हो रहा है नगर पालिका का गठन? क्यों हो रहा है? क्यों नगर पालिका का गठन क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है नगर पालिका का गठन? तो 243 क्यू में नगर पालिका का गठन क्यों। तीसरा है आर, 243 आर। 243 आर बताता है नगर पालिका की रचना, संरचना। आर से रचना, रा से रा, आर से रा और रचना, आर और रचना। तो 243 आर क्या बताता है? नगर पालिका की संरचना या नगर पालिका की रचना। 243 आर क्या बताता है? नगर पालिका की रचना या नगर पालिका की संरचना। अगला है 243 एस में आ जाएगा समिति, वार्ड समिति का गठन व संरचना। तो वार्ड समिति जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे एस हो जाएगा। तो एस में किसकी बात की है? समिति की बात की है। एस में किसकी बात की है? समिति की बात की है। तो वार्ड समिति का गठन और संरचना किस में आ जाएगा? 243 एस में आ जाएगा। 243 एस में वार्ड समिति का गठन व संरचना आ जाएगा। अगला है 243 टी का मतलब है, टी से यहाँ पे आरक्षण है। टी से यहाँ पे क्या है? आरक्षण। अब जब ही हमको किसी को आरक्षण मिलता है ना तो हमारा दिमाग, जनरल वालों का, सामान्य कैटेगरी का दिमाग खराब हो जाता है। अरे बोले तुमको आरक्षण मिला है क्या? तुमको मिला यार, तुमको तो आरक्षण मिल गया यार। तो हम तुमको मेरा तेरा मेरा ज़्यादा करते रहते हैं आरक्षण में। तो आरक्षण जहाँ पे आ जाए वहाँ पे तुमको याद रखिएगा। तो आरक्षण में क्या आ जाएगा? 243 टी। 243 टी मतलब आरक्षण। 243 टी मतलब तुमको आरक्षण मिला, मतलब 243 टी। अगला है 243 यू। 243 यू, देखो यू से याद रखो उम्र। 200 यू से क्या याद रखना? यू से क्या याद रखना? उम्र। तो उम्र मतलब होगा समय, मतलब अवधि। तो नगरीय निकायों की अवधि कितनी है, कितने समय के लिए रहेगी, उसकी उम्र कितनी रहेगी, उसकी अवधि कितनी रहेगी। तो 243 यू। 243 यू क्या बताता है? उम्र बताता है। उम्र मतलब अवधि बताता है, मतलब समय बताता है। तो 243 यू क्या बताता है? उम्र बताता है। उम्र। यू क्या बताएगा? यू बताएगा उम्र। उम्र मतलब अवधि बताएगा, अवधि मतलब समय बताएगा। अगला है वी से क्या होगा? 200 सदस्यों की निर्भरताएं, मतलब योग्यताएं। जो सदस्य रहेगा वो उसको आने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगी, उसकी वैकेंसी में क्या, वैकेंसी जब आती है तो हमको पूछते हैं कि ये निडर है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें मांगी हैं, या यहाँ पे योग्य है मतलब यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं है। तो जब भी वैकेंसी की बात आए, मतलब भी की बात आए, तो वहाँ पे निर्भरताएं हो जाएगा, मतलब योग्यताएं हो जाएगा। कैसे? वी से क्या हो जाएगा? सदस्यों की निर्भरताएं। वी मतलब क्या हो जाएगा? वी मतलब वैकेंसी आती है तभी बोलते हैं कि आप इसके योग्य हो या आप इसके अयोग्य हो। तो निर्भरताएं मतलब क्या हो जाएगा? वैकेंसी।
अगला है 243 डब्लू। देखो डब्लू मतलब क्या होता है, कार्य, वर्क, शक्ति। तो न्यायपालिका की शक्ति, कर्तव्य किसको बताता है, 243 डब्लू बताता है। डब्लू का मतलब वर्क होता है, वर्क का मतलब कार्य होता है, तो नगर पालिका की कार्य शक्ति कौन बताता है, 243 डब्लू। अगला है 243 एक्स। देखो एक्स से याद रखना टैक्स, एक्स से क्या याद रखेंगे, टैक्स। तो नगर पालिका द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उससे संबंधित जो अधिनियम है वो 243 एक्स में है। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो नगर पालिका द्वारा जो संशोधित नियम है वो इस टैक्स में आएंगे, टैक्स में आ जाएंगे। अगला है 243 वाई। वाई का मतलब है वित्त आयोग। वाई में क्या है, वित्त आयोग। तो वाई, वाई से क्यों हम टैक्स दें, वाई से क्यों हम टैक्स दें, वित्त आयोग। क्यों हम वाई क्यों टैक्स दें। इसके अलावा वाई से, देखो वाई से साउंड क्या हो रहा है, वाह, और वित्त आयोग में भी क्या आ रहा है, वाह। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि वाई में क्या आ जाएगा, वित्त आयोग आ जाएगा। या हम वित्त में मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा को करो बाय बाय, हमें नहीं देना है पैसा, तो बाय बाय, बाय करो वित्त को पैसा को, वित्त आयोग को बाय बाय करो, पैसा नहीं देना है। अगला है 243 जेड। 243 जेड का है लेखाओं की संपरीक्षा। 243 जेड का क्या है, लेखाओं की संपरीक्षा। किसी भी चीज़ की परीक्षा होती है तो हमें पूरा ए टू जेड पढ़ना पड़ता है, तभी हम परीक्षा में सफल होते हैं। परीक्षा का मतलब पूरा जेड तक पढ़ना। तो 243 जेड में क्या आ जाएगा, लेखाओं की संपरीक्षा। जेड मतलब परीक्षा, ए टू जेड पढ़ना मतलब परीक्षा। अब है 243 जेड ए। 243 जेड ए। 243 जेड ए का देखो साउंड कैसा आ रहा है, जा। जेड ए का कैसा साउंड आ रहा है, जा। और जेड ए में बात हो रही है निर्वाचन की। जेड ए में क्या बात हो रही है, निर्वाचन की, भारत के निर्वाचन की। तो जा निर्वाचन में वोट डाल, जा निर्वाचन में वोट डाल। तो नगर पालिका का निर्वाचन मतलब जा निर्वाचन में वोट डाल, जा निर्वाचन में वोट डाल। तो किससे हो जाएगा, निर्वाचन में वोट डाल, नगर पालिका का निर्वाचन। जेड ए का मतलब जा निर्वाचन में वोट डाल। अगला है 243 जेड बी। जेड बी का साउंड यहाँ पे आ रहा है जब। जेड बी का साउंड यहाँ पे क्या आ रहा है, जब। जो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होते हैं। तो मतलब ये जब लागू, मतलब जब ये लागू होंगे संघ राज्य क्षेत्रों में। देखो यहाँ पे आ रहा है जब, और जब में याद रखिएगा संघ, जब संघ मतलब जो जेड बी है वो किस में लागू होता है, संघ क्षेत्रों में। संघ क्षेत्रों में जो नियम लागू हैं वो जेड बी में बताए हैं। तो जब और संघ, जब और संघ, जब संघ क्षेत्रों में लागू हैं। तो देखो साउंड एक सा आ रहा है जब और संघ। तो जब किसका है, संघ राज्यों का। अगला है 243 जेड सी। जेड सी का मतलब होता है जैसी, जैसी। जेड सी का साउंड कैसा आ रहा है, जैसी। जेड सी का साउंड कैसा आ रहा है, जैसी। तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। जो जैसी वाला क्षेत्र है वो किसी क्षेत्रों पे लागू नहीं होता। जैसी क्या होता है, किसी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, मेरी मर्जी कतिपय क्षेत्र में जाऊं या ना जाऊं, ये मेरी मर्जी है। जैसी मेरी मर्जी, जैसी मर्जी कतिपय क्षेत्र में ना जाओ। तो जैसी मर्जी, मेरी मर्जी में जाऊं या ना जाऊं। तो जहाँ पे जैसी आ जाए वहाँ पे लागू ना होना होगा, जहाँ पे जैसी आ जाए वहाँ पे लागू ना होना होगा। अगला है 243 जेड डी। देखो जेड डी, तो जेड डी में क्या जा रहा है, डी आ रहा है। डी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, जिला। तो जिला योजना के लिए समिति। जेड डी में क्या हो जाएगा, जिला योजना के लिए समिति। जेड डी, डी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा जिला योजना के लिए समिति। उसके बाद आएगा 243 जी। देखो यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, जी का, जेड ई। जेड ई का साउंड क्या आ रहा है, जी। जी हम किसके लिए लगाते हैं, महान लोगों के लिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। जी महान है, जी महान है, जी। तो जी जेड ई किसके लिए आएगा, महानगर के लिए। जेड ई किसके लिए आएगा, महानगर के लिए जेड ई आएगा। अगला है 243 जेड एफ। 243 जेड एफ। जेड एफ का मतलब यहाँ पे होगा जफ। देखो जफ, जेड एफ का मतलब क्या होगा, जफ। और देखो जेड एफ में क्या है कि जेड एफ में एफ बना है। जेड एफ में क्या आया है, एफ। एफ का मतलब क्या होता है, झंडा।
एफ का मतलब क्या होता है, झंडा होता है। और एफ का मतलब फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा। कभी भी किसी भी देश का झंडा जब तक बना रहता है, मतलब वो गिरता नहीं है, तब तक वो देश बना रहता है। ऐसे ही जब तक जे एफ है, जे का झंडा है, मतलब जे के पास एफ है, तब तक विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। जे एफ में क्या आ जाएगा, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना जेड एफ, क्योंकि एफ है, एफ का मतलब फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा, झंडा जब तक बना रहेगा नगर पालिका में विधियाँ बनी रहेंगी। अगला है 243 जेड जी। जेड जी का मतलब होता है जग। जेड जी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जग होता है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। निर्वाचन संबंधी मामलों में क्या होगा, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। जग में न्यायालय बड़ा है लेकिन निर्वाचन में नहीं। जग में निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप है, तो निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं वो जग में बड़े हैं, जग में बड़े हैं। जग जेड जी का मतलब क्या हो जाएगा, जग में बड़े हैं। निर्वाचन संबंधी मामले जग में बड़े हैं। निर्वाचन संबंधी मामले क्या हैं, जग में बड़े हैं। एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। पी से पी से परिभाषा, क्यू से क्यों बन रही है नगर पालिका, क्यों ज़रूरत है, तो क्यों आ जाएगा। आर से रचना, नगर पालिका की संरचना। एस से समिति, एस से बन रही है समिति, जो भी समिति बनती है वार्ड की। टी से मतलब आरक्षण, आरक्षण मतलब टी, तुमको आरक्षण मिला, तुमको आरक्षण मिला, तुम आरक्षण से बने। यू में है उम्र, उम्र मतलब अवधि, मतलब नगर पालिका। वी में है वैकेंसी, वैकेंसी मतलब निरर्थताएँ। डब्लू से वर्क आ जाएगा, वर्क मतलब कार्य आ जाएगा, तो नगर पालिका की शक्ति, कार्य। एक्स मतलब टैक्स, नगर पालिका द्वारा अधिरोपित कर या अधिनियम। 243 वाई मतलब वित्त आयोग, वाई से मतलब वित्त। 243 जेड मतलब लेखाओं की संपरीक्षा, लेखा की परीक्षा के लिए पूरा पढ़ना चाहिए, तो जेड तक पढ़ना चाहिए। जेड ए मतलब जा, नगर पालिका निर्वाचन में जा, वोट डाल के आ। अगला है जेड बी, जो संघ क्षेत्रों में लागू है। जब संघ क्षेत्रों में लागू है, जब संघ क्षेत्रों में लागू है, तो जब हो जाएगा। जेड सी मतलब जैसी मर्जी, कति पे क्षेत्र में ना जाओ, जैसी मर्जी। जेड डी मतलब डी से बजाएगा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जेड ई मतलब जी, महान है जो, महानगर महान है जो। अगला है जेड एफ, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं को बना रखना, जेड एफ। फ्लैग जब तक रहता है नगर पालिका बनी रहती है। जग में न्यायालय बड़ा है, जग निर्वाचन संबंधी मामले, तो जग में न्यायालय बड़ा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जेड जी का याद रखिएगा, जग में न्यायालय बड़ा है, जग में निर्वाचन बड़ा है, लेकिन न्यायालय का यहाँ पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आया होगा। और जी महान लोगों के साथ लगता है, इसलिए महानगर में आएगा। तो इसी प्रकार से मैंने ग्राम पंचायत के भी करा दिए हैं, लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। आगे कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट लेके आऊँगी, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को भी ट्रिक से लेके आऊँगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और अभी मैं जो मेरा पुराने चैनल है उस पर एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, जितने भी आर्टिकल हैं और संशोधन हैं उनसे संबंधित प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।